मेरे साथ अभी एक गड़बड़ हो गई और वो गड़बड़ परेशान हो गया मैं अभी उस चीज़ से। देखो ये मैं कैमरे को सेट कर रहा था यहाँ पे, और ये सरसों का खेत आप देख रहे होगे। अभी हम जा रहे हैं उधर और बाकी का आपको बताते हैं आगे। ओ भाई साहब देखो क्या हुआ है मेरे साथ। मैं बस आज टेस्ट करने वाला हूँ इस कैमरे का कि गाड़ी अगर मैं तेज़ चलाता हूँ और कुछ बात करता हूँ तो माइक प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैमरा स्टेबलाइजेशन कैसा है और रिकॉर्डिंग हो कैसी रही है। फाइनली आज वो डे आ गया है जिस चीज़ का मेरे को डे 1 से इंतजार था। जब मैंने व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया था, जब से मैं वीडियो बना रहा था, तब से मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत थी और वो चीज़ आज जाके पूरी हुई है। 1 साल 4 महीने लग गए, कई सारी वीडियो बनाई, काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया, काफ़ी जगह घूमने गया, बट ये चीज़ की कमी मेरे को हमेशा महसूस होती थी कि मेरे पास एक अच्छा कैमरा होना चाहिए। तो आज हमारे पास हमारा कैमरा आ चुका है भाई साहब। तो हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, मन तो कर रहा है इस कैमरे को पप्पी दे दूँ, क्योंकि अभी तक मैंने फ़ोन से व्लॉगिंग की है बस। और फ़ोन से व्लॉगिंग करने का मतलब क्या है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो मतलब एडिटिंग में वो मज़ा नहीं आता, जो कैमरे की क्वालिटी होती है ना वो कुछ अलग ही होती है। तो अगर मैं आपको बता दूं तो मैंने बेसिकली क्या क्या लिया है, यहाँ पे GoPro Hero 7 ब्लैक लिया है और उसके अलावा ये GoPro का अडेप्टर हमने खरीदा अलग से। ये अडेप्टर इसलिए खरीदा है क्योंकि अगर ये नहीं खरीदेंगे तो कोई भी माइक इसमें कनेक्ट हो नहीं सकता, तो जब माइक कनेक्ट नहीं होगा तो कोई भी मतलब नहीं है। तो ये माइक अडेप्टर हमको कुछ 4500 का पड़ा। एक्स्ट्रा बैटरी चाहिए थी तो डुअल बैटरी चार्जर खरीदा जो कि कुछ 4800 का पड़ा है। और एक हमें चाहिए था एक डिसेंट सा अच्छा माइक, तो 5000 के ऊपर पड़ गया हमको ये वाला डिसेंट माइक जो कि रोड का है। ये सारे बॉक्सेस हैं तो बॉक्सेस मैं नहीं दिखा रहा। और हाँ, एक चीज़ जो ये है ये मैंने ऑनलाइन मंगाई है और ये है क्या, ये व्लॉगिंग के लिए केस आता है जिसके अंदर हम हमारा GoPro ऐसे रख के व्लॉग कर सकते हैं। तो इस केस का फ़ायदा क्या होता है, यहाँ पे आप कैमरा रख दो और ऊपर आपका माइक लगा के, और ये जो 3.5 mm का ये अडेप्टर है ये यहाँ पे इसके अंदर फिट हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। फिर इसको यहाँ पे आप लगा लो या फिर आपके हेलमेट में लगा लो तो व्लॉगिंग करने के लिए ईजी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने ली थी और ये GoPro के बॉक्स में कुछ भी नहीं आया था, सिर्फ एक GoPro का सिंपल मैंने ख़रीदा है। तो चार्जर आया और ये यहाँ पे आपको मिलता है ये, जबकि मुझे इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं थी। एसेसरीज़ वगैरह मेरे पास पहले से ही पड़ी हुई हैं क्योंकि ये मेरा पहले वाला एक्शन कैमरा था, इसके साथ काफ़ी सारी चीज़ें मिली थी। अगर आपके पास नहीं होंगी तो आपको अलग से ये सारी चीज़ों की जो किट आती है वो लेनी पड़ेगी। दैट्स इट। अब हम चलते हैं बाहर और पहले सेट कर लेते हैं इस GoPro को। यहाँ से ये रिमूव करना है और इसको यहाँ पे फिक्स करना है, तो आप मोटो व्लॉगिंग करने के लिए भी आपका कैमरा रेडी हो सकता है। तो कभी भी आप जल्दी जल्दी स्विच कर सकते हो। फिर हमने ये माइक और ये रिमूव कर दिया और ये हमने हमारा GoPro यहाँ पे सेट कर दिया। और ये जो वायर लगाया है ये इंटरनल माइक का है जो कि मैंने यहाँ पे हेलमेट में अंदर लगाया हुआ है, आपको दिख रहा है। तो ये हमारा GoPro Hero 7 है जो हमने ऑनलाइन नहीं खरीदा है। इसको लेने के लिए हम स्पेशली दिल्ली गए थे क्योंकि दिल्ली में क्या होता है कि कैमरा आपको थोड़ा सा बजट में मिल जाता है। तो ये हमें काफ़ी अच्छे बजट में मिला है। बाकी सारी बातें हम आपको आगे चल के बताते हैं क्योंकि मैं इस कैमरे से अभी करने वाला हूँ मोटो व्लॉग। और वॉइस क्वालिटी का कुछ लोग बोलते थे कि इशू आ रहा है, तो अब इस कैमरे के साथ हमने रोड का माइक भी ले लिया है, तो अब आपको वॉइस क्वालिटी का इशू नहीं आएगा। तो अभी हम चलते हैं सीधे बाइक पे और बाहर जाके बाकी की बातें जो अभी है बताता हूँ मैं आपको। गाड़ी 2 दिन से चला ही नहीं है तो गाड़ी का इंजन पूरा ठंडा पड़ चुका है। हमने गलती यहाँ पे क्या कर दी कि मैंने सोचा कि शायद ठंड इतनी ज़्यादा होगी नहीं, तो मैंने कुछ भी पहना नहीं, बस जो एक ये वाली टी शर्ट पहनी थी यही पहन के मैं निकल गया। और अब मेरे को ठंडी लग रही है और मेरे को अब मन नहीं है कि गेट से मैं अंदर होके फिर से अंदर जाऊँ और जाके जैकेट पहन। तो आई होप आप लोगों को अब जो पहला मेरा मतलब पुराना वाला एक्शन कैमरा था तो उसमें ऐसी क्वालिटी तो भाई साहब नहीं आती थी। कहाँ वो एक्शन कैमरा और कहाँ ये एक्शन कैमरा, ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई साहब। मैं कुछ दिन पहले दिल्ली गया था, तो जब मैं दिल्ली गया था तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था क्योंकि मैंने दिल्ली गया तो वहाँ की स्टोरी वगैरह डाली थी इंस्टाग्राम पे। तो लोग पूछ रहे थे कि भाई दिल्ली गया है, घूमने गया है या व्लॉग बनाने गया है, क्या है ये वो, और बता रहे थे कि आप यहाँ पे चले जाना, वहाँ का व्लॉग बनाना, वहाँ का व्लॉग बनाना। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि यार मैं दिल्ली गया था, सिर्फ 1 दिन जाने का प्लान था, वो तो मैं वहाँ पे 2 दिन इसलिए रुक गया क्योंकि मुझे ये एक तो एक्शन कैमरा ये ख़रीदना ही था अपना GoPro, और दूसरी एक और चीज़ मेरे को ख़रीदनी थी। तो उसके लिए मैं वेट करके दूसरे दिन भी रुक गया कि मिल जाएगी करके, लेकिन वो नहीं मिली। और वो एक सरप्राइज़ है, वो मैं अभी आपको बता नहीं सकता। वो चीज़ भी हम जल्दी ही ख़रीदने वाले हैं क्योंकि हम
कुछ बड़ा प्लान करके बैठे हैं और वो बड़ा बहुत जल्द होगा चैनल पे। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो और कमेंट करके ये ज़रूर बताना है आपको कुछ भी, आपको ये वीडियो कैसी भी लगी ना, लेकिन आपको कमेंट करके ये बताना इस कैमरे की क्वालिटी अब कैसी आ रही है। इतनी छोटी रोड, उसमें इतने बड़े बस वाले पता नहीं क्यों आ जाते हैं, परेशान करने आ जाते हो, परेशान करते हो। मेरे को ठंडी लग रही है, बात दरअसल ये है। और मेरे को ओ शिट मैं यार एक चीज़ भूल गया, पता है क्या? जो मैं भूला हूँ वो है मेरा बैग। उस बैग में मैंने ट्राइपॉड डाला था यार, मैं पागल हूँ, मैं अपना बैग लाना भूल गया। मैंने सोचा था बाइक पे तो मोटो व्लॉग करूँगा ही, पर कहीं रुक के अपन बातचीत करेंगे फेस टू फेस। तो मैंने सोचा कि ये बैग में रख लेता हूँ वो ट्राइपॉड और मैं बैग लाना ही भूल गया। अब ये मोटो व्लॉग का ही मज़ा लो आप। गाड़ी भी खुल के भगाने का मन कर रहा है, लेकिन रास्ते ही नहीं मिल रहे भाई साहब, रास्ते ही नहीं मिल रहे, मिल ही नहीं रहे रास्ते, कहाँ चले जाएंगे हम। मैं बस आज टेस्ट करने वाला हूँ इस कैमरे का कि गाड़ी अगर मैं तेज़ चलाता हूँ और कुछ बात करता हूँ तो माइक प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैमरा स्टेबलाइजेशन कैसा है और रिकॉर्डिंग हो कैसी रही है। ओ भाई साहब बहुत ट्रैफिक है, मैं नहीं जाने वाला। ना हम नहीं जाएंगे भाई सिटी के अंदर हमने जाना ही नहीं है गाड़ी लेके ट्रैफिक में फंसने। हम जाएंगे कोई खाली जगह जहाँ पे शांति हो थोड़ी सी, वहाँ जाके हम आपसे बात करते हैं। बाकी भाई साहब खतरनाक भीड़ होती है, और इतनी खतरनाक भीड़ में अगर आप चले गए ना तो आपको निकलते ये जो सूरज महाराज है ना, ये डूब जाएंगे। जितना गाड़ी तेज चला रहा है उतनी ठंडी, तो ऐसा लग रहा है शरीर चीर के फाड़ के बाहर निकल रही है घुस के। तो मेरे को एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है ना अपनी बाइक में, वो है इसका साउंड। भले ही ये 160 सीसी है, बट ये वाली जो मेरी BS2 मॉडल है ना 2015 वाली, इन गाड़ियों में, अभी वाली तो चलो BS6 की जो अपाचे 160 है उसमें साउंड बहुत ही कम कर दिया, उसमें साउंड ना बराबर ही है। लेकिन जो मेरी गाड़ी है ना इसमें साउंड बीस्ट है, बीस्ट। देखो ये है भाई साहब, ये इतना रोर करती है ना, और ये रोरिंग सुन के इतना मज़ा आता है ना, मेरे को क्या ही बताऊँ। बेस्ट थिंग इसकी गाड़ी की मेरे को यही लगती है। वो भले ही एकदम से अगर पिकअप लो तो उतनी स्पीड नहीं जाएगी, लेकिन वो आवाज़ जो करेगी ना वो आपको पूरा फील देगी मस्त वाला। दैट्स व्हाई आई लव दिस ब्यूटी। तो जो मैं आपको व्यू दिखाना चाहता हूँ वो व्यू हमें यहाँ मिल चुका है। बड़ी मुशक्क़त करने के बाद, बड़ी दूर आने के बाद अब गाड़ी कहाँ रोक के, यहाँ रास्ता है, यहाँ से चलते हैं, आपको दिखाते हैं मस्त मस्त नज़ारे भाई साहब। अरे इतना ज़्यादा गाड़ी मुड़ गई, बंद। ये देखो चप्पल मेरी गिर गई, और ये चप्पल कैसे गिरी? पैर इसमें टच हो गया था भाई साहब। हो जा लॉक, हो गई भाई साहब। और यहाँ से अगर आप जाओगे ना तो आपको कुछ ऐसा नज़ारा मिलेगा मस्त सा। और ये सरसों का खेत आप देख रहे होगे, अभी हम जा रहे हैं उधर, और बाकी का आपको बताते हैं आगे। ओ भाई साहब देखो क्या हुआ है मेरे साथ, ये कांटा एकदम से ऐसा घुस गया, देख रहे हो कितना शार्प है, और ये चप्पल में पूरा अंदर तक चला गया था और मेरे को यहाँ पे लगी। बाप रे क्या होता है इतना अच्छा नज़ारा लेने के लिए। ये तो अच्छा, वो पूरा अगर मैं भाग रहा होता तो वो पूरी अंदर हो जाती। ये जो कैमरा हमने ख़रीदा है ये दिल्ली से इसलिए ख़रीदा क्योंकि अगर हम यहाँ से ऑनलाइन ले रहे थे तो ऑनलाइन इसकी जो प्राइसिंग अभी चल रही है वो 29,000 30,000 पड़ रही है, सिर्फ कैमरा का प्राइस। और मुझे ये सिर्फ कैमरा जो दिल्ली से मिला है ना वो 23,000 का मिला है विद बिल एंड विद बॉक्स। 4,500 का उसका माइक अडेप्टर और 4,500 की एक्स्ट्रा बैटरी, डुअल चार्जर वाला, ये सारा सीन और एक माइक खरीदा मैंने। सब कुछ मिला के मेरे को मतलब 36,000 का पड़ गया ये ऑल ओवर। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस कैमरे से मैं शूट कैसे कर रहा था। ये रहा कैमरा, और इसका जो माइक लाना हम भूल गए उसकी वजह से अभी कुछ
कर नहीं पाए, तो हम ऐसे का ऐसे ही करके ये शूट कर रहे थे। तो अभी मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये अपने फ़ोन के कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो डिफरेंस आपको पता चल ही रहा होगा कि फ़ोन का और इसका ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी चलते हैं हम घर को, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और मैं कुछ पहन के नहीं आया हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं पहना है। ठंडी लगेगी गाड़ी पे बहुत ज़ोरदार, और कम से कम 10-12 किलोमीटर दूर गाड़ी चला के मैं आ गया सिर्फ ये नज़ारा लेने के लिए, ठीक है। मेरे साथ अभी एक गड़बड़ हो गई और वो गड़बड़ परेशान हो गया मैं अभी उस चीज़ से। देखो ये मैं कैमरे को सेट कर रहा था यहाँ पे, तो ये जो नट दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे एक होता है, तो ये मैंने जैसे ही इसमें डाला ना तो वो नट यहाँ पे कहीं पे गिर गया, और मैं अब ढूंढ रहा हूँ ऐसी जगह में, वो पता नहीं कैसे मिलेगा, और मैं परेशान हो गया हूँ भाई, क्योंकि अगर वो नट नहीं लगाया तो ये लगेगा नहीं, और फिर ये लगेगा नहीं तो घर मैं सोच रहा था मोटो व्लॉग करके जाऊँगा, तो जो आधी बात रह गई थी वो मैं सोच रहा था मोटो व्लॉग करते हुए बताऊँगा। लेट्स सी, मैं ढूंढता हूँ यार। मिल गया फाइनली, और ये पता है आपको कहाँ पे मिला है? ये बाइक पे मैं यहाँ पे हेलमेट रख के सेट कर रहा था, तो यहाँ पे टिका था, तो मेरे यहाँ पे आके ऐसा टच हो गया था, तो मैं उसको रोकने गया पर वो रुका नहीं और गिरा यहाँ पे। पता नहीं इस जगह गिरना चाहिए था पर वो मिला मुझे यहाँ, इधर मिला है ये, और ये कुछ ऐसा लगेगा, देखो मैं दिखाता हूँ, ये यहाँ पे फिट होगा ऐसे। आ गए हम हमारी टाउनशिप के अंदर, ठीक है। हमको डायरेक्ट अंदर ही घुस जाना है और कोई सीन ही नहीं है। अरे बाप रे, BMW देख रहे हो? BMW बच्चों का भी स्वैग है। हमने ही हमारे बचपन में कुछ नहीं चलाया, आजकल के बच्चे सब मज़े बचपन से ही लेने लग जाते हैं।